हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। सो आप एंड तक बने रहें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग का चूज़ करना है। कौन सी गलत स्पेलिंग है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ना। फिरौन, फिरौन। फारने हाइट, फारने हाइट। और लियनसन, लियनसन। तो कौन सी स्पेलिंग गलत है? चूज़ करो। तो गलत स्पेलिंग होगी 4 नंबर, लियनसन। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है LIAISON, LIAISON। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनम्स ऑफ द गिव वर्ड। फाइंड द एंटोनम ऑफ गिव वर्ड। विलोम शब्द चूज करना है। कौन सा होगा? प्रिक्ल्यूड। प्रिक्ल्यूड होता है बंद करना, कोई बात होने ना देना या कोई काम करने ना देना होता है प्रिक्ल्यूड। ओबिविएट, ओबिविएट होता है टालना। एडवांस होता है अग्रिम। फोरस्टेल होता है रोक। और एंटीपिसिएट पूर्वानुमान लगाना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रिक्ल्यूड का 2 नंबर करेक्ट आंसर है एडवांस। एडवांस इसका करेक्ट आंसर है। एडवांस होता है अग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन का इडियम बताना है क्या होगा? ए क्लोज फिस्टेड पर्सन का इडियम बताना है क्या होगा? ए मीजर, फिलंथ्रोपिस्ट, ए अल्ट्रुस्टिक, ए सेल्फलेस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है मीजर। ए मीजर। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता, उसे कहते हैं। और मीजर होता है कंजूस। फिलंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी। अल्ट्रुस्टिक होता है परोपकारी। ए सेल्फलेस होता है निस्वार्थ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन शब्द का एंटोनिम बताना है क्या होगा? डाउन शब्द का एंटोनिम बताना है क्या होगा? मॉर्निंग होगा, सनराइज, डे ब्रेक, डस्क। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डाउन होता है भोर, सुबह का समय होता है, उसे कहते हैं डाउन। मॉर्निंग होता है सुबह। सनराइज होता है सूर्योदय। डे ब्रेक होता है दिन का ब्रेक। और डस्क होता है सांझ, शाम का समय होता है जब, डस्क। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डाउन का एंटोनिम बताना है क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, डस्क, सांझ। डाउन होता है भोर और डस्क होता है सांझ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्ड कंपनी was try to cash up on her fame by releasing early teenage recording. The record company was try to cash up on her fame by releasing early teenage recording. जो अंडरलाइंड सेगमेंट है इसे इम्प्रूव करना है, इनकी जगह पर क्या आएगा? टू कैश अप की जगह पर क्या आएगा? टू कैश इन, टू कैश थ्रो, फॉर चीजिंग अप, नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? टू कैश अप। टू कैश अप की जगह आएगा टू कैश इन। टू कैश इन क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी निवेश जैसी चीज़ को नकदी के लिए विनिमय करना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडल विथ हर ऑन द डेथ ऑफ हर फादर। आई कंडल विथ हर ऑन द डेथ ऑफ हर फादर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंडल की जगह इसका सिनोनिम बताना क्या होगा? कंडल का सिनोनिम बताना क्या होगा? कंडल, कंडल होता है किसी के लिए सहानुभूति व्यक्त करना या किसी के साथ शोक मनाना। तो रिग्रेट होता है पछताना। वरीड होता है चिंतित। क्राइड होता है चिल्लाना। संफेथित होता है सहानुभूति दिखाना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 4 नंबर करेक्ट आंसर है संफेथिट, संफेतिस, कंडल संफेतिस। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन,
all those who feel that the country was proceeds contribute to it process। तो कौन सा सेगमेंट गलत है, बताना है आपको कौन सा सेगमेंट, कौन सा पार्ट गलत है इसमें से, A B C D और D, इनमें से कौन सा पार्ट गलत है इसके बारे में बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी सेगमेंट गलत है, डी पार्ट गलत है। कंट्रीब्यूट टू इट्स, इट्स आएगा यहाँ पे, इट की जगह इट्स का यूज़ किया जाएगा, इट्स आएगा। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडली हामर ऑफ द प्ले वाज नॉट एवरीवन्स टेस्ट। द बॉडली हामर ऑफ द प्ले वाज नॉट एवरीवन टेस्ट। नाटक का अश्लील हास्य किसी को भी पसंद नहीं आया। तो बॉडली शब्द का सिनोनिम बताना क्या होगा, बॉडली शब्द का सिनोनिम बताना क्या होगा। बॉडली होता है अश्लील या भद्दा। तो करेक्ट आंसर क्या है उसका, करेक्ट आंसर क्या है इसका, पीस मील। पीस मील होता है कर्म से। लुडिकस बहुत बेतुका या हास्यास्पद। राउडली उपद्रवी। इंडिकरस, इंडिकरस होता है निर्दयी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इंडिकरस, इंडिकरस इसका करेक्ट आंसर है, निर्दयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट स्कीम बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट, द ग्रेट स्कीम बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हेरिटिकल व्यू ऑफ आर्ट एंड पार्टिकुलरली कैजुअलिटी ऑफ मेमोरेंडम, नो एरर। इनमें से किस पार्ट में एरर है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 3 नंबर, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ऑफ आर्ट एंड पार्टिकुलरली कैजुअलिटी ऑफ मेमोरेंडम। तो पार्टिकुलरली के स्थान पर क्या आएगा, पार्टिकुलर आएगा, पार्टिकुलर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इसका, द ग्रेट स्कीम बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट इज one of the symptoms of heretical view of art and a particular casualty of memorandum। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, I recent research have underlined the relevance of media theory and antiquative empirical approach। तो इस पार्ट में, इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है बताना है। A recent research have underlined the relevance of media theory and antiquative empirical approach। तो बताना है कि इस पार्ट में एरर है। A recent research have underlined the relevance of media theory and antiquative empirical approach, no error। तो किस पार्ट में एरर है, 1 नंबर में एरर है। A recent approach have की जगह आएगा हैज़ का यूज़ किया जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ड गिव out of which only one word is spelled correct, choose the correctly spelled word। 4 स्पेलिंग दी हुई है, इनमें से एक स्पेलिंग चूज़ करनी है जो सही है। तो इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, ओबिएट, एब्लीवेट, एब्लीवेट, एब्यूएट। तो कौन सी स्पेलिंग सही है, 1 नंबर स्पेलिंग सही है, एब्यूएट, एब्यूएट, एब्यूएट होता है टालना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, A system of naming things especially in science, a system of naming things especially in science। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मोनोकल्चर, नोमेनकल्चर, स्टेबल कल्चर, जोडिस कल्चर। तो करेक्ट आंसर क्या है उसका, तो करेक्ट आंसर क्या है, नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर होता है नाम पद्धति। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, fill up the blank with appropriate preposition, fill up the blank with appropriate preposition। Central government employee have the day dash every Saturday, central government employers have the day dash every Saturday। तो करेक्ट आंसर क्या है, for, on, out, of।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑफ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव द डे ऑफ एवरी सैटरडे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का सैटरडे को क्या होता है? छुट्टी होती है या ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर्स गिव विल एडवाइस बेनिफिट टू मी। बेनिफिट टू मी, तो बेनिफिट टू मी को इम्प्रूव करना है, इस जगह पर क्या आएगा? बेनिफिट मी आएगा, बेनिफिट फॉर मी, बेनिफिट फॉर मी, नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बेनिफिट मी। एक नंबर करेक्ट आंसर है इसका बेनिफिट मी। माई मदर एडवाइस ऑलवेज बेनिफिट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill the blank with the correct article. Fill the blank with correct article. Dash tall man who you meet last night is my uncle. जिस लंबे आदमी से तुम लास्ट नाइट को मिले वो मेरे क्या है? अंकल हैं। तो यहाँ पे एक निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है, तो निश्चित व्यक्ति के लिए क्या आएगा? द का यूज़ किया जाएगा। द टॉल मैन वो यू मीट लास्ट नाइट इज़ माई अंकल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिशियंस वाज फ्लेमक्स्ड बाय द क्वेश्चन पुट टू हिम। द पॉलिटिशियन वाज फ्लेमक्स्ड बाय द क्वेश्चन पुट टू हिम। फ्लेमक्स्ड का घबरा जाना, राजनेता अपने सामने पूछे गए प्रश्नों से घबरा गया। तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना क्या होगा? अपोजिट मीनिंग या एंटोनिम बताना क्या होगा? कंफर्टेबल, अनॉयड, डिलाइटेड, डिस्कॉन्सर्ट। डिस्कॉन्सर्ट, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? फ्लेमक्स्ड होता है घबरा जाना, तो कंफर्टेबल होता है आरामदायक। तो करेक्ट आंसर है इसका एक नंबर कंफर्टेबल आरामदायक। अनॉयड होता है परेशान, डिलाइटेड होता है प्रसन्न, डिस्कॉन्सर्ट होता है असंतुष्ट या विचलित। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग एडियम। एडियम का मीनिंग बताना है क्या होगा? टू टेक ए रेन चेक। टू टेक ए रेन चेक, तो इसका एडियम क्या होगा? टू एनालाइज ए प्रॉब्लम डीपली, टू प्रिपेयर फॉर ए टफ इनकाउंटर, टू डिक्लाइन एन ऑफर, टू ब्रिंग ए कलेक्ट मनी। टू ब्रिंग और कलेक्ट मनी, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 3 नंबर, टू डिक्लाइन एन ऑफर। टू डिक्लाइन एन ऑफर, किसी प्रस्ताव या आमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करना, या यह कहना कि आप इस स्वीकार नहीं करना चाहते लेकिन एक अलग समय पर स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वो कंपाइल ए डिक्शनरी। वन वो कंपाइल ए डिक्शनरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉस्मोपोलिटिशियन, बुचर कसाई होता है, लेक्सिकोग्राफर कोशागार होता है, अर्बन शहरी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वन वो कंपाइल ए डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर इसका करेक्ट आंसर है लेक्सिकोग्राफर। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द फ्रेज क्लोज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइन सेंटेंस। द लास्ट टाइम ही विजिट दैट वाज इन दिसंबर, ही वेंट फॉर ए पार्टी एंड एट ए लॉट। एट ए लॉट, तो अंडरलाइन वर्ड है जो विजिटेड एंड दैट वाज के यहाँ पर क्या आएगा? विजिटेड इफ़ दैट वाज आएगा, विजिटेड विच वाज आएगा, विजिटेड इट वाज आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 नंबर करेक्ट आंसर है विजिटेड विच वाज। दैट वाज की जगह पर आएगा विच वाज का यूज़ किया जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।